न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनपी 24 न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के बाराबंकी से। बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। गोंडा से दुकाननाथ के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी छोटा हाथी हाथ डाला को रायबरेली डिपो की तेज रफ्तार बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप हाईवे से खाई में पलट गई। हादसे में 17 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 5 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। यूपी में योगी सरकार ने 5 सीनियर आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। डीजी पावर कॉर्पोरेशन एम के वशाल को डीजी होमगार्ड की जिम्मेदारी दी गई है। एम के वशाल लंबे समय से पावर कॉर्पोरेशन में तैनात थे, जबकि बीके मौर्य के रिटायरमेंट के बाद से होमगार्ड के डीजी का पद खाली था। वशाल की जगह पीटीसी सीतापुर में तैनात जय नारायण सिंह को पावर कॉर्पोरेशन का एडीजी बनाया गया है। जय नारायण सिंह लंबे समय से साइड पोस्टिंग में हैं। ये इनके लिए ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। आनंद स्वरूप के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण खाली हुई एडीजी पीएचक्यू पद पर प्रशांत कुमार की तैनाती की गई है। पीएसी मुख्यालय में तैनात उपेंद्र अग्रवाल को इंटेलिजेंस में आईजी के पद पर भेजा गया है। इंटेलिजेंस में भगवान स्वरूप के प्रमोशन के बाद आईजी का पद खाली पड़ा था। वेटिंग में चल रहे सत्येंद्र कुमार को पीएसी आगरा में डीआईजी के पद पर भेजा गया है। सत्येंद्र कुमार को बीते जुलाई महीने में मेरठ पीटीसी से हटाकर डीजीपी मुख्यालय में अटैच किया गया था। पीएसी आगरा अनुभाग का पद पहले पूनम के पास था। 23 जुलाई को उन्हें पीटीसी मेरठ भेज दिया गया था, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती के लिए ट्रेनिंग चल रही है। अब उनके पीएसी आगरा में सत्येंद्र कुमार की तैनाती की गई है। यूपी के बाराबंकी लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर ई रिक्शा में रात में एक लड़की के साथ रेप की कोशिश हुई। लड़की चलते ई रिक्शा से कूदकर भागी और अपनी जान बचाई। इसके बाद राहगीरों की मदद से पुलिस के पास पहुंची। सीसीटीवी फुटेज से ई रिक्शा की पहचान के बाद 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। घटना बीते रविवार रात की है। पुलिस पहले मामला दबाती रही और 17 घंटे बाद दूसरे दिन एफआईआर दर्ज की। लड़की कुशीनगर की रहने वाली है। इस समय वह लखनऊ के तिवारीगंज इलाके में एक सहेली के साथ रहती है और एक निजी कंपनी में काम करती है। घटना के खुलासे के लिए एसओजी के साथ 3 टीमें लगाई गई थी। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी को पकड़ा है। यूपी के बाराबंकी पुलिस ने हैदराबाद थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा गया मंगलसूत्र, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना 23 अगस्त की है। लक्ष्मणगढ़ नहर कोठी के पास एक महिला अपने भाई के साथ साइकिल से तहसील हैदरगढ़ जा रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पर सवार 2 लोगों ने महिला से मंगलसूत्र, मोबाइल और कान की बाली छीन ली। उत्तर प्रदेश के प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ की टीम ने धर्मांतरण के मामले में जेल में बंद छांगुर बाबा की गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को गैंग के सदस्य नीतू और नवीन रोहरा की 13 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इनकी कीमत करीब 13 करोड़ है। यह संपत्ति बलरामपुर जिले के उतरौला में है। ईडी प्रवक्ता ने बताया कि संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत जब्त किया गया है, जिसमें अवैध तरीके से धर्म बदलवाना, विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों के साजिश रचने का आरोप है। यूपी के कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का बीती रात केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मंत्रालय में प्रबंध निदेशालय एवं
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर तैनात किया है। यूपी सरकार 1994 बैच के आईपीएस अखिल कुमार को जल्द एनओसी के साथ कार्यमुक्त कर देगी। बता दें, पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने जमीन पर कब्जे, रंगदारी जैसे गंभीर मामलों में कथित पत्रकारों, वकीलों के खिलाफ अभियान चलाया, एसआईटी बनाकर कार्रवाई की। वर्तमान में ऑपरेशन महाकाल में अब तक कई बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। अखिल कुमार ने 4 जनवरी 2024 को कानपुर पुलिस कमिश्नर के रूप में चार्ज लिया था। इसके बाद उन्होंने शहर में ऑपरेशन महाकाल अभियान चलाकर अपराधियों के सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कानपुर प्रेस क्लब में पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित को जेल भेजते हुए पूरे सिंडिकेट पर एक्शन लिया। जमीन पर कब्जे और रंगदारी का सिंडिकेट चला रहे कथित अधिवक्ता दीनू उपाध्याय समेत 12 से अधिक दागी अधिवक्ताओं को जेल भेजा। ऑपरेशन महाकाल की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिवक्ता अखिलेश दुबे को जेल भेजा था। सीनियर आईपीएस अखिल कुमार का नवंबर में डीजी रैंक का प्रमोशन होना है। अखिल कुमार का करीब 4 महीने पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए नाम चयनित हुआ था। केंद्र में प्रतिनियुक्ति का लेटर सोमवार को जारी हो गया। अब चर्चा शुरू हो गई है कि अखिल कुमार के ट्रांसफर के बाद अब उनके ऑपरेशन महाकाल का क्या होगा। इस ऑपरेशन के तहत जेल भेजे गए अधिवक्ता अखिलेश दुबे पर क्या अब कार्रवाई होगी? उनके न रहने पर जांच को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? ऐसे कई सवाल कानपुर जनता के बीच कौन रहे हैं। लेकिन बता दें कि पुलिस कमिश्नर को यहां से रिलीव होने में अभी 1 महीना का समय लग सकता है। बिहार के नीतीश सरकार उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत मुफ्त में जमीन देगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक डायरेक्ट रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन आवंटित की जाएगी। वहीं 1000 करोड़ से अधिक के निवेश करने वाली इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि दी जाएगी। 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। नई इकाइयों के प्रोजेक्ट कास्ट का 300% तक स्टेट जीएसटी 14 सालों के लिए माफ किया जाएगा। ये फैसला आज पटना में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मीटिंग में 26 एजेंडों को मंजूरी मिली है। बिहार के जिला लखीसराय अंतर्गत ग्राम बहैया में 4 दिन पहले पुस्तक विक्रेता की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद जहां नगर परिषद बहैया में लगे कैमरों की जांच हुई तो इसकी गुणवत्ता पर पोल खोलकर रख दी गई। इस हत्याकांड के बाद से नगर परिषद बहैया में लगे कैमरों पर सवाल उठने लगे। तब आज नगर परिषद बहैया प्रशासन जागा और बंद पड़े कैमरे को ठीक करवाने के लिए तेजी शुरू कर दी। आज एक बड़ी अनहोनी होते होते बची। कैमरे के खंभे में आ रही करंट की चपेट में आज एक बच्चा आ गया। गनीमत यह रही कि मौका रहते स्थानीय लोगों की नजर उस बच्चे पर पड़ गई और उसे किसी तरह से परिवार वालों ने स्थानीय लोगों की मदद से करंट से छुड़वाया। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि अनहोनी कितनी बड़ी थी जो होते होते चली है। फिलहाल बहैया नगर परिषद जागा और कैमरे को ठीक करवाने का कार्य शुरू कर दिया है। बिहार के वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। यात्रा सुपौल होते हुए मधुबनी पहुंची है। यहां सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार 40-50 साल तक रहेगी। पहले ये बयान अजीब लगा। अमित शाह को कैसे पता कि 40-50 साल तक सरकार चलेगी? अब सच्चाई सामने आ गई है। अमित शाह ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये लोग वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप यात्रा में आओ, बच्चा बच्चा कह रहा है मोदी वोट चोर है। बच्चे मेरे कान में आकर कहते हैं, लेकिन मीडिया को बात समझ में नहीं आती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मीडिया हाउस में बड़े पदों पर दलित क्यों नहीं है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है।
उन्होंने लिखा, जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चोरी की साजिश रच रही है। बिहार के राजधानी पटना के पीएमसीएच के इंटर्न डॉक्टर्स स्टाइपेंड बढ़ोतरी को लेकर मंगलवार को हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इंटर्न की मांग है कि उनकी मासिक स्टाइपेंड 18 से 20,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए की जाए। हड़ताल पर गए इंटर्न डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार ने हर 3 साल में स्टाइपेंड बढ़ाने के नियम का पालन नहीं किया है। नियम के अनुसार हर 3 साल में इंटर्नशिप स्टाइपेंड का पुनरीक्षण होना चाहिए, लेकिन लंबे समय से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि अनुरोध के बावजूद सरकार बार बार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है। इसी के विरोध में आज अस्पताल के ओपीडी सेवाओं को बाधित किया गया है। इंटर्न डॉक्टरों ने कहा कि यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा है ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे और हमें उचित मानदेय मिल सके। बिहार में मानसून एक्टिव है। आज मुंगेर में हल्की बारिश हुई है, वहीं गोपालगंज और नवादा में तेज बारिश हुई है। पटना में भी बादल छाए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में 27 अगस्त को मंगलवार की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया विकसित हो सकती है, जिसका असर बिहार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों पर पड़ेगा। लिहाजा 28 और 29 अगस्त को एक बार फिर राज्य में भारी बारिश की संभावना बन रही है। आकाशीय बिजली को लेकर भी विशेष रूप से चेतावनी दी गई है। 31 अगस्त के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। इधर 7 जिलों में बाढ़ से 7.95 लाख लोग प्रभावित हैं। इसमें भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भोजपुर, वैशाली और मधेपुरा शामिल है। यहाँ के 24 प्रखंडों की 115 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित रही हैं। अब दीजिए हमें इजाजत। कल पुनः फिर यूपी और बिहार की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।